एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स एक्सरसाइज 12.1 NCERT। तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें दो रेडियस दिया गया है जिसको हम लोग R1 और R2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो R1 19 सेंटीमीटर और R2 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस के बारे में बात करी गई है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला जो होता है वो 2πr होता है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हम लोग R1 का अगर सर्कमफेरेंस निकाले तो ये हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 2πr1। ठीक है, और यहाँ इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr2। ठीक है, तो हमें जो है ना थर्ड सर्कल का रेडियस पूछ रहा है इसमें। तो लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल बी R3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका R3 जो है हम लोग को निकालना है। ठीक है, अगर इसका हम लोग अगर सर्कमफेरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा C3 इक्वल टू 2πr3। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, ये किस सर्किल की बात कर रहा है, C3 सर्किल की। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो C3 है इज इक्वल टू सम ऑफ द ये पूरी जो सम ऑफ द से है ना, ये पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन में है। सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्किल्स C1 एंड C3। ठीक है, इसी का सम का बोल रहा है। ठीक है, जो थर्ड सर्किल है, तो हम लोग यही लिख लेते हैं। तो C3 जो है वो किसका सम है, C1 प्लस C2। सम मतलब प्लस। ठीक है, ऐड करना है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला 2πr3 इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है, 2πr3 इज इक्वल टू 2π जो है वो कॉमन ले लेंगे और R1 प्लस R2 ब्रैकेट में, और 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R3 किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 के। ठीक है, R3 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 19 और 9 R2 की। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का आंसर जो है पहले वाले का आ गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेकंड वाला। इसमें भी दो रेडियस है, तो एक को R1 8 सेंटीमीटर और R2 6 सेंटीमीटर, और इसमें एरिया की बात किया गया है। तो एरिया का फार्मूला ब्रैकेट में लिख लेंगे, एरिया इक्वल टू πr²। ठीक है, तो R1 का एरिया क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू πr1², सिंपल, और A2 का πr2², इट इज इक्वल टू πr2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें R3 का रेडियस निकालना है। मतलब लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल बी, लेट द रेडियस मतलब तीसरे सर्किल का हम लोग को, थर्ड सर्किल तीसरे सर्किल का हम लोग रेडियस निकालना है। तो उसको हम लोग R3 बोलेंगे, R3 सेंटीमीटर। ठीक है, और R3 जो है वो हम लोग को निकालना है। तो इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, πr3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, तो एरिया ऑफ अ सर्किल, A3 वाला जो सर्किल है। ठीक है, उसका एरिया निकालना है। तो वो किया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल्स सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल्स A1 एंड A2 का। ठीक है, A1 एंड A2। तो जैसे कि हम लोग A3 किसका सम है, किसके सम का बराबर है, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 के। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला जो है दोनों तरफ लिख लेंगे मतलब A3 का और A1 और A2 का फार्मूला जो लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू πr1 के स्क्वायर
प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में 100 आ जाएगा। 64 प्लस 36 कितना होता है, 100 होता है। तो R3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर सेकंड वाले का। अब हम लोग थर्ड करते हैं। तो थर्ड वाले में जो है हम लोग को डायमीटर ऑफ गोल्ड जो है वो दे रखा है, वो कितना है, DG इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी हम लोग को आ जाएगा समझ में, रेडियस का आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेडियस और डायमीटर हम लोग समझते हैं सर्किल से। देखो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से जो यहाँ तक का लास्ट तक का सर्कमफेरेंस तक का सर्किल है, इसको रेडियस बोलते हैं, मतलब डायमीटर का आधा रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ गोल्ड कितना आ जाएगा, पाई R स्क्वायर जी का मतलब गोल्ड, ठीक। तो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, तो एरिया ऑफ गोल्ड कितना आ जाएगा, गोल्ड रीजन का एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया उसी से करते जाएंगे। जैसे कि ये गोल्ड का है, तो गोल्ड का रेडियस तो 10.5 है, और ये बोल रहा है ना जैसे कि रेड रीजन का जो एरिया है जितना कितना वाइड हुआ है वो भी 10.5 सेंटीमीटर जो है वो वाइड हुआ है, ठीक है। तो अगर रेडियस की बात करें तो इस सर्किल के पूरे सर्किल की तो RG प्लस R हो जाएगा, क्योंकि रेड जो रीजन है वो गोल्ड रीजन तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि जिसको रेडियस निकालना रहेगा ना, पॉइंट्स निकालेंगे 20 से एकदम से, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। RG प्लस R, तो एरिया भी इसी प्रकार से, तो हम वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 13 मतलब 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये G प्लस ये किसका निकला है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, रेड रीजन का निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ रेड रीजन जो है वो निकल आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, गोल्ड रीजन में रेड रीजन की, ये है 1386 माइनस 346.5, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन कितना हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेड रीजन का हम लोग को जो एरिया है वो मिल गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अब ब्लू रीजन आता है, ठीक है। वो भी 10 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। अभी आ जाएगा ब्लू रीजन का, ठीक है। तो ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर वाइड है। तो हम लोग रेडियस जब लेंगे ना तो सेंटर से लेंगे, मतलब गोल्ड में जो है ना, गोल्ड का सेंटर वहाँ से लेंगे रेडियस, तो क्या हो जाएगा RG प्लस R प्लस B, RG प्लस, सिर्फ ब्लू रीजन का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो सर्किल है सेंटर तक पहुंचने की, सेंटर से रेडियस लेंगे ना तो पूरा को ऐड करना पड़ेगा,
तो G+R तो 21 हो गया और ब्लू का 10 तो 31 10.5 31.5 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया भी ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो 22/7 और जो रेडियस है कितना है 31.5 है इंटू 31.5 तो ये आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका है ये? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन प्लस ब्लू रीजन का। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन प्लस ब्लू रीजन का हमें निकालना किसका है? सिर्फ ब्लू रीजन का। तो ब्लू रीजन का निकल आएगा कैसे? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन प्लस ब्लू रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे 3118.5 माइनस 1386। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हो गया ब्लू रीजन का, ठीक है, एरिया। तो इसी तरह से हम लोग जो है बाकी का है ब्लैक का रीजन है, वाइट का रीजन है, तो हिस्सा निकाल लेंगे। तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। जो B डैश है ना वो ब्लैक रीजन है। ठीक है, ठीक है। तब हम लोग ये पेज भर चुका है। नेक्स्ट पेज में तो B डैश का मतलब मैंने बोला था ना ब्लैक रीजन का है। ठीक है, तो ब्लैक रीजन का एरिया हम लोग को इसमें मिल जाएगा। अब ये वाइट रीजन में निकलेगा। तो एरिया वाइट रीजन का ये हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे जैसे गिवन है ना वो सब पहले लिख लो। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिख लो इसमें। तो क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। ठीक है, और स्पीड भी दिया है इसमें। स्पीड क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर। यार देखो इसमें जो इसकी जो यूनिट है ना ये डिफरेंट है बाकियों से, तो इसको चेंज कर लेना है सेंटीमीटर पर मिनट में। तो देखो 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको स्पीड जो है ना, स्पीड की यूनिट को हम लोग को सेंटीमीटर और मिनट पे करना है, सेंटीमीटर पर मिनट पे करना है। ठीक है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 5 जीरो लगेगा। ठीक है, अपॉन आर को मिनट में मतलब 60 अपॉन 60। तो 616 ये कट कुटा के हम लोग को 11 के बाद 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो पर ध्यान देना है। सेंटीमीटर पर मिनट ये हम लोग ने चेंज कर लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए, तो उसको लिख लेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तब देखो अब इसमें जो है कैसे निकलेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? ये निकलेगा टोटल डिस्टेंस तो ये कवर करेगा टायर व्हील अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। ठीक है, तो ये तुम ऐसा फार्मूला याद कर सकते हो। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हम लोग ऐसे निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। ठीक है, इसी फॉर्मूले से बोल सकते हैं इसको फॉर्मूला, तो इसी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब स्पीड दिया है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड की भी वैल्यू पता है और टाइम की भी वैल्यू पता है हम लोग को। तो 1 के उसके बाद 4 जीरो इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1100,000। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। टोटल कितना है? 1100,000, मतलब 11 के बाद 5 जीरो। देखो यार जीरो पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक ज़ीरो से पूरी आंसर गलत हो सकता है तुम्हारा।
ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट लिख दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो। टोटल डिस्टेंस तो निकल आया। अब हम लोग को निकालना है भाई व्हील का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील कितना है? सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, देखो व्हील जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है, ऐसा गोला शेप में, और जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसको तुम व्हील में ना जोड़ लेना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ही डाल देंगे इसमें, ये 40 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। तो 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। वैल्यू पुट अप कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 40, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1760, 1760 अपॉन 7। इसी को इस तरह इसी तरह रहने दो, अपॉन में ही रहने दो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इसको फार्मूले में पुट कर दो। फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वाला फार्मूला पुट करो इसको। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस है 1100,000, ठीक है, अपॉन 1760/7। तो 7 चला जाएगा ऊपर, 7 इंटू, ठीक है, 50 उसके बाद 1760, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 11 16 जा 176, 11 1 जा 11, उसके बाद कितना? 4 0, मतलब 10,000। तो कितना आ जाएगा? 70,000। 70,000, हाँ ठीक है। अपॉन 16, ये आ जाएगा 4375। देखो इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी आंसर में, 4375 बस यहीं तक। क्यों इसमें यूनिट नहीं आ रही? देखो क्योंकि ये जो है ना, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये कैंसिल आउट, तो काय का यूनिट आएगा? इसको लिखना नहीं है, समझाने को बोल रहा है। CM जो काट दिया ना ऊपर, इसको बस। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है क्वेश्चन में वो सेम से उतारो। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल करो। पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ अ सर्किल, ठीक है। दोनों में फॉर्मूला डाल के इक्वल करो, पैरामीटर डालो 2 पाई आर, मतलब पैरामीटर बाई सर्कमफेरेंस, ठीक है। 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल। कट्टम काट मचाओ, पाई से पाई कैंसिल आउट करो, और ये 400 ऊपर का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब आर इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल इज, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ लिखते जाओ धड़ाधड़। रेडियस ऑफ द सर्किल इज कितने बराबर हो जाएगा? 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है। अब ये आंसर हो गया, एस भी लगा लो, यूनिट्स, सही से आंसर लिखो परफेक्टली, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।